Hello students, welcome back to the 12th session on pair of linear equations in two variables. In this video, we'll be doing optional exercise, that is exercise 3.7 from NCERT. So the first question is, the age of two friends Anni and Biju differ by 3 years. Anni's father Dharam is twice as old as Anni and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Anni and Biju. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है चार लोग हैं, अन्नी, बिजू, एक कैथी है और एक धर्म. तो पहले इन चारों के एजेस को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट अन्नीज एज इज इक्वल टू ए years. Next, Biju's age is, let us suppose, B years. Third, Kathy's age is, suppose, C years, and Dharam's age is, let us suppose, it is D years. थोड़ा इजी रहेगा कि अगर मैं उसके इनिशियल्स के हिसाब से ले लूं, तो इसीलिए अन्नीज ए, बिजू बी, ऐसी कैथी सी और धर्म डी इसलिए लिया मैंने. बाकी अदरवाइज अब एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी वेरिएबल लेना चाहो वो ले सकते हो. सो द फर्स्ट कंडीशन इज द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बिजू डिफर बाय 3 years. तो यहाँ लिखा है कि अन्नी और बिजू की जो एजेस है उनका डिफरेंस है 3 years. अब यहाँ तो हमें पता ही नहीं कि कौन बड़ा है. सो यहाँ दो केसेस बना लेते हैं. केस 1, व्हेन अन्नी इज एल्डर देन बिजू. जब अन्नी की एज बिजू से ज्यादा है, तो अन्नी की एज अगर ज्यादा है दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन विल बी a माइनस बी इक्वल टू 3. सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा है, अन्नीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी. तो धर्म की जो एज है दैट इज ट्वाइस द एज ऑफ अन्नी. नेक्स्ट कंडीशन इज बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. तो बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी. And the last condition is the ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. अच्छा, यहां पर दो कंडीशंस नहीं बनेंगी क्योंकि कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस ऑल्दो 30 दे रखा है, तो दो कंडीशन सोच सकते हैं हम कि C माइनस डी या D माइनस सी 30 होगा. बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि धर्म जो है वो फादर की एज का, ऑब्वियस सी बात है फादर जो है वो सिस्टर की एज से ज्यादा ही होंगे, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन बनेगी, दैट विल बी D माइनस सी इज इक्वल टू 30. अब क्योंकि यहाँ पे चार वेरिएबल्स आ रहे हैं, सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में लिख लेते हैं. जैसे कि अगर हम यहां से a की वैल्यू निकालें तो यू विल गेट a इज इक्वल टू b प्लस 3. a की वैल्यू b प्लस 3 आ गई. अब यहां से क्योंकि मुझे पता है कि d जो है दैट इज इक्वल टू 2a और a की वैल्यू क्योंकि b प्लस 3 है, तो 2b प्लस 3 इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ b प्लस 6. ये आएगा यहाँ पे. थर्ड कंडीशन जो दे रखी है दैट इज b इज इक्वल टू 2c. अब क्योंकि सबकी एजेस b की टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो c की एज भी b की टर्म्स में निकालते हैं, तो c विल बी b अपॉन 2. अब d की एज आ गई b की टर्म्स में, c की एज भी आ गई b की टर्म्स में. जो कंडीशन हमें पता है दैट इज d माइनस सी इज इक्वल टू 30. अब d और c की वैल्यूज पुट कर दो इसमें. d इज 2b प्लस 6 माइनस c इज b बाई 2 इज इक्वल टू 30. So 2b minus b by 2 is plus 6 उधर आके minus 6 हो गया. This will be 24. LCM is 2. 4b minus b, this is 3b is equal to 24. So b will be 24 into 2, 48 upon 3 which is 16 years. और साथ में हमें a निकालना है और a की वैल्यू है b plus 3. So a will be 16 plus 3 which is 19. और हमें यहाँ पे सिर्फ अन्नी और बिजू की एजेस ही निकालनी है. सो ए और बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. Therefore अन्नीज एज is equal to 19 years and बिजूज एज is equal to, बिजू कितना है, बी इज 16 years. सो ये हमने केस 1 लिखा जब अन्नी को हमने बिजू से बड़ा माना था. सेकेंड केस भी सॉल्व करना है, तो मूविंग ऑन टू दी सेकेंड केस. अगर हमने बिज्जू को बड़ा मान लिया अन्नी से, व्हेन बी इज एल्डर देन ए.
सो अगर b बड़ा है a से तो फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, अन्नी एंड बिजू एजेस का जो डिफरेंस है दैट इज 3, और b बड़ा है दैट मीन्स b माइनस a विल बी 3, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड सेम है यहाँ पे, अन्नीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी, तो दैट मीन्स धर्म इज ट्वाइस द एज ऑफ अन्नी। थर्ड इज बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, तो बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। लास्ट कंडीशन, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, तो कैथी और धर्म क्योंकि धर्म फादर है तो d माइनस सी विल बी 30 ईयर्स। तो ये 4 कंडीशन आ गई। सो यहाँ से वही सेम कंडीशन सेम वेरिएबल में लेके आ रहे हैं। सपोज यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली तो इट विल बी a प्लस 3, d तो ऑलरेडी a की टर्म्स में, b की वैल्यू a की टर्म्स में, d की वैल्यू a की टर्म्स में, और c की वैल्यू c विल बी b अपॉन 2, यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा तो c विल बी b अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a इज a प्लस 3 अपॉन 2। सो हमें पता है कि d माइनस सी की वैल्यू 30 है, वैल्यूज पुट कर दो, d इज 2a एंड c इज a प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। सो एलसीएम लिया, 4a माइनस a माइनस 3 विल बी सॉरी अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। सिंप्लीफाई करते हैं, 4a माइनस a दिस इज 3a माइनस 3 इज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 60, so 3a is 63 and a will be 21। अब a 21 है, नेक्स्ट हमें b निकालना है तो b is a plus 3, so it will be 21 plus 3, therefore it will be 24 years। So Ani's age will be 21 years and Biju's age will be 24 years। दोनों केसेस हमने सॉल्व किए और आपको भी दोनों ही सॉल्व करने हैं यहाँ पे। So coming on to the second question, one says give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you। The other one replies, if you give me 10 I shall be 6 times as rich as you, tell me what is the amount of their respective capital। So यहाँ पे दो लोग हैं, so मान लिया कि दो लोग हैं A और B, और दोनों के पास कुछ अभी यहाँ पे इनिशियली कुछ रिस्पेक्टिव अमाउंट है उनके पास। सो लेट अमाउंट विद ए, जो कि फर्स्ट पर्सन है, उसके पास मान लिया अमाउंट इज रुपीज एक्स, एंड अमाउंट विद बी जो कि हमारा सेकेंड पर्सन है, द अमाउंट इज रुपीज वाई। अब इनिशियली तो ए और बी के पास एक्स और वाई रुपीज है, तो कन्वर्सेशन जो कह रही है वो ये है कि वन सेज वन, मतलब पहला बंदा कहता है गिव मी 100, तो अगर बी इसको 100 रुपीज दे दे, सेकंड वाला फर्स्ट वाले को 100 दे दे, सो ए के पास कितना हो जाएगा x प्लस 100, और अगर इसने इसको 100 दे दिया तो इसके 100 रुपीज कम हो जाएंगे। देन आई शिल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो ए कहता है अब मेरे पास तेरे अमाउंट का ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ y माइनस 100, so x plus 100 is 2y minus 200, so you will get x minus 2y plus 300 is equal to 0। This will be the first equation। सेकेंड केस, अब b की बारी है। अब b कहता है इनिशियली x और y है, अब b कहता है इफ यू गिव मी 10, अगर a इसको 10 दे दे, सो a ने अगर 10 दे दी तो उसके 10 रुपए कम हो जाएंगे और b के 10 रुपए बढ़ जाएंगे। आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो अब b कहता है कि वो a का 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स द अमाउंट विच इज लेफ्ट विद a, so y plus 10 is equal to 6x minus 60, so y will be 6x minus 70। this is the second equation। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, यहां से y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट y is equal to 6x minus 70 in equation 1। तो क्या मिलेगा, x minus 2 y मतलब 6x minus 70 plus 300 is equal to 0। So x minus 12x plus 70 into 2 is 140 plus 300 is 0। आगे सॉल्व किया तो
x minus 12x, this is minus 11x plus 440 is 0. So 11x will be 440. So x is 40. x 40 आ गया, y निकालना है तो y will be 6x minus 70. ये सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करा. So this will be 240 minus 70, which is 170. Therefore, amount with A is equal to rupees 40, जो x था, and amount with B is equal to rupees 170. This is the answer. Coming on to the third question. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, अगर 10 km per hour slow होती, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the distance covered by the train. So obviously बात है वैसे तो यहाँ पे कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी, अगर यहाँ पे 10 km per hour फास्टर हो जाएगा, अगर हम तेजी से जाएंगे तो हम डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे, तो टाइम विल बी 2 hours लेस. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो लेट स्पीड of train is x kilometer per hour and the time taken is equal to y hours. So first अच्छा डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है हमें. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, so it will be speed is x, distance is y, xy kilometers. First condition है if the train would have been 10 km per hour faster. अगर स्पीड उसकी होती 10 km per hour faster, x plus 10 होती, it would have taken 2 hours less. तो टाइम कितना लगता है, 2 घंटे कम. अभी कितना लग रहा है y, अब लगता है y minus 2. और स्पीड into टाइम will be total distance which is constant. यहाँ लिखा हुआ है for a certain distance. That means distance is constant. Multiply किया, so xy minus 2x plus 10y minus 20 is xy. xy और xy कैंसिल हो गया, बचेगा minus 2x plus 10y minus 20 is 0. Suppose this is equation number 1. सेकेंड इक्वेशन के लिए if the train were slower by 10, अगर ट्रेन की स्पीड हो जाए 10 km per hour कम, मतलब x minus 10, it would have taken 3 hours more. अभी टाइम y लग रहा है, अब लगेगा y plus 3. टोटल डिस्टेंस विल बी सेम. स्पीड इंटू टाइम्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई. सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई. एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है प्लस का 10y, यहाँ दिख रहा है माइनस का 10y. तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, जिससे कि y वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड दिस मेथड इज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं. माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज 0 एंड 3x माइनस 10y माइनस 30 इज 0. ऐड करेंगे तो x माइनस 50 इज 0, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 50. x 50 आ गया, y निकालना है, सो कहीं पर भी लगा दो. माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज 0. सो 10y ये हो गया 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 120. y विल बी 12. y 12 आ गया. हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. सो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, which is x into y, which is 50 into 12, which will be 50 into 12 is 600 kilometer. This is the answer. Coming on to question number 4. The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. अगर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाएं तो एक रो कम बनेगी. if 3 students are less in a row, अगर हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स को कम कर दें तो
देयर वुड बी 2 rows मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। काफी हद तक ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। सो लेट नंबर ऑफ रोज, जितनी रोज बन रही है दैट इज सपोज x, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज y। एक रो में y स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ रोज इज x, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी xy। ये xy क्यों हुआ? सपोज 3 रोज है और हर एक रो में 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रोज 3 मल्टीप्लाइड बाय एक रो में कितने स्टूडेंट्स है? 4। टोटल विल बी 12 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कंडीशन क्या गिवन है? इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाए, सो अगर स्टूडेंट्स हो जाए y+3, अभी y थे, अगर y+3 हो जाए देयर वुड बी 1 रो लेस, तो नंबर ऑफ रोज एक कम बनेंगे, x-1 इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स विच इज xy। मल्टीप्लाई करेंगे तो xy प्लस 3x माइनस y माइनस 3 इज x इंटू वाई। xy कैंसिल आउट हो गया, सो 3x माइनस y माइनस 3 इज 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या? इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट्स कम हो जाए, y-3 हो जाए, देयर वुड बी 2 रोज मोर, नंबर ऑफ रोज जो कि x बनती थी अब बनेंगी x+2, बट टोटल स्टूडेंट्स विल रिमेन सेम। सो xy से फर्स्ट इक्वेशन है xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू xy। xy कैंसिल आउट हो गया, यहां मिलेगा -3x प्लस 2y माइनस 6 इज 0। सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखने से पता चल रहा है कि यहाँ प्लस का 3x है या माइनस का 3x है, सो विल अगेन ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। 3x माइनस y माइनस 3 इज 0 एंड माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज 0। ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2y minus y, this will be y minus 9 is 0, so you will get y is equal to 9। अब y 9 आ गया, x निकाल लें, so 3x minus y minus 3 is 0। ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, पुट y equal to 9 in equation 1। So 3x equal to 12 and x will be equal to 4। फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी xy, ये भी यहाँ लिखा भी हमने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज xy। सो x इज 4, नंबर ऑफ रोज y इज 9, सो टोटल स्टूडेंट्स विल बी 36 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल C is 3 times angle B which is equal to twice of angle A plus angle B, और हमें क्या करना है? फाइंड दी 3 एंगल्स। सो कंडीशन गिवन है एंगल C इज 3 टाइम्स एंगल B। जैसे हमने अन्नी बीजू वाले क्वेश्चन में किया था कि सारे वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल की टर्म में ले आए थे, तो वैसे यहां पर भी करेंगे कि सारे एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ एक ही एंगल ले आएंगे। तो सपोज यहाँ पे हम सारे एंगल्स को एंगल B की टर्म्स में लेके आना चाह रहे हैं, सो एंगल C को मैंने एंगल B की टर्म्स में निकाल लिया। अब एंगल B तो ऑलरेडी एंगल B की टर्म्स में, अब एंगल A जो बचा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों को ले रहे हैं हम इक्वेट करके, थ्राइस ऑफ एंगल B इज ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B। सो अगर ये उधर गया तो ये हो जाएगा एंगल B इज ट्वाइस ऑफ एंगल A एंड एंगल A विल बी हाफ ऑफ एंगल E। तो C की वैल्यू B की टर्म्स में आ गई, A की वैल्यू B की टर्म्स में आ गई, और B तो ऑलरेडी B की टर्म्स में। और क्योंकि गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्रीज। एंगल्स इन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। A कितना है? एंगल B/2। B कितना है? B तो ऑलरेडी एंगल B है, एंड C इज थ्राइस ऑफ एंगल B इज 180 डिग्रीज। एलसीएम आ गया 2,
So angle B plus twice of angle B plus 6 times angle B is 180 degrees. तो ऊपर आएगा 6 and 2 8 and 1 9. 9 times angle B is 360 degrees. So angle B is 40 degrees. Angle B आ गया 40. बाकी angles, angle C is thrice of angle B, thrice of 40 degrees, so it will be 120 degrees. And angle A is half of angle B, half of 40, so it will be 20 degrees. This is the answer. तो angle A, angle B, angle C, हमें यही सारे के सारे angles find करने थे. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much.